ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। फॉरेस्ट टाउन, नियर टू नेचर, खूबसूरत इन्वायरमेंट, बेहतरीन लोकेशन, रिंग रोड के आसपास दिलो जान से प्यारा प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो हकीकत में जिंदगी की भाग दौड़ से दूर जाके एक नेचुरल व्यू में रहना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल पे एक एपिसोड का सिलसिला चल रहा है और आज हम एपिसोड 3 के साथ हाजिर हैं और हमारी मेहमान शख्सियत हैं राजा खलील साहब, CEO फॉरेस्ट टाउन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच इन एपिसोड 3। भाई साहब, आपकी साइड से खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बैलेटिंग की डेट आपने तो अनाउंस नहीं की, लेकिन 31 दिसंबर तक आपने क्राइटेरिया रखा है कि जिस पर्सन की भी 60% पेमेंट क्लियर होती है वो क्वालिफाई करता है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल। अच्छा देखिए कि आपकी पहले भी जो हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर टाइम एंड दी परसिस्टेंट जिस तरह आप फॉलो कर रहे हैं एपिसोड 1, 2, 3, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बड़ा अच्छा होता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूअर्स को अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट टाउन। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बैलेटिंग के हवाले से, जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया, कई दफ़ा कहा कि हमारा जो मेजर फोकस हमारा है डिलीवरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। हम कॉस्मेटिक से ज़्यादा एक्चुअल फिजिकल जो है ना एक्टिविटीज़ उनको कैरी आउट कर रहे हैं। और जो उसके पीछे जो असल मकसद है वो ये है कि वहाँ पर लाइफ फौरी तौर पर क्रिएट की जाए। तो बैलेटिंग करने का मकसद ये है कि हमारा जो जनरल रेंज है, जैसे बड़ी माशाल्लाह पजीराई हुई और बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको क्लोज़ किया, उसकी सेल्स को। तो अब अगला मरहला है कि वहाँ पर उसको जो हमारे वहाँ वैल्यूड कस्टमर्स हैं उनको हवाले किया जाए ताकि वो अपने ख्वाबों की ताबीर, वो घर बनाना शुरू कर सकें। वैल्यू कस्टमर्स के हवाले भी किया जाए और इसमें ये भी तो कहा सकते हैं ना कि इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट की तरफ मूव किया जाए। दोनों चीज़ें उसमें आ जाती है ना, वैल्यू कस्टमर्स भी आते हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ज़ाहिर है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस जनरल ब्लॉक में इन्वेस्ट किया था। व्हेन यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट इन शेप ऑफ प्लॉट्स, तो डेफिनेटली वो प्राइस अप्रिशिएट होती है, तो दे गेट देयर डिविडेंड्स, जो कि उनका हक भी है। उन्होंने एक अरसा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया, सारा कुछ किया। ये सारे एफर्ट्स इसीलिए किए जाते हैं कि प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल शेप की तरफ लेकर जाया जाए, फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट किया जाए। तो यही मकसद था और हमारा दिन रात जो सब काम चल रहा है वो यही है कि हम जल्द से जल्द जो उसके हकदार हैं उनको टाइम से पहले हम प्लॉट्स डिलीवर करें इंशाल्लाह। राय साहब, आपकी इस वक्त जो फ्रेश बुकिंग चल रही है वो चनार रेंज में चल रही है। जनरल रेंज की बुकिंग्स आप क्लोज कर चुके हुए हैं। डिफरेंस क्या है दोनों ब्लॉक्स में? दोनों ब्लॉक्स में डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि ये द प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्ट विच यू कैन कॉल सिटी इन द गार्डन। सही, ठीक है। गार्डन में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, दरख्त होते हैं, सारा कुछ होता है। तो हमारे जो ब्लॉक्स हैं ये भी समझ लीजिए कि गुलदस्ते का हिस्सा है। जनरल ब्लॉक की अपनी खासियत है, उसके अपने खलुखाल हैं। जो चनार रेंज है ये थोड़ा सा हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इसमें ये था कि चनार दरख्त की प्लांटेशन बहुत हैवी यहाँ पर हमने कर दी। सही। उसके अलावा ये था कि कंपैरेटिवली इसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो थोड़ी सी वाइड ज़्यादा होंगी। सही। उसके अलावा ये था कि जो हमारा प्रपोज्ड कम्युनिटी सेंटर है फॉरेस्ट टाउन का, वो चनार रेंज के अंदर ही होगा। सही। तीसरा ये था कि इट इज़ एक्चुअली इसकी जो प्लेसमेंट हमने की है ओवरऑल हमारे जो लेआउट प्लान है उसमें ये समझ लीजिए कि अलॉन्ग द लेक साइड ये चलता है, तो ये बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो बायोफिलिक कॉन्सेप्ट के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम एयर कॉरिडोर्स कहते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किए हैं एयर कॉरिडोर्स, वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता चनार बहुत ऊपर चला गया और जनरल पीछे रह गए। गुलदस्ता है, मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पे ये भी तो कोई पाबंदी नहीं है कि जिसने जनरल रेंज में खरीदा वो चनार में खरीद नहीं सकता। आप भी सारे फूलों को एंजॉय करें, कौन मना कर रहा है? अच्छा राय साहब, सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, पूछना भी चाहिए। हर सोसाइटी के अंदर ओवरसीज ब्लॉक सवाब की तरह लॉन्च किया जाता है, जिस तरह बड़ा लाजम हो कि ओवरसीज ब्लॉक के बगैर सोसाइटी की कोई शान शौकत नहीं रहती। क्या फॉरेस्ट टाउन के फ्यूचर्स में या कैलकुलेशन में कोई इस तरह का बीन है ओवरसीज ब्लॉक का जो
ये फारेस्ट टाउन सवाब दरैन हासिल करना नहीं चाहिए? As I said earlier, our objective is happy and healthy life for everyone. सही। So these expat पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, सबके लिए एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ है। फ्यूचर के प्लान्स तो हमारे बहुत हैं जो वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह रिवील करेंगे आपको, और बाय द टाइम अगर हमें नज़र आता है कि ओवरसीज के लिए हमें इलाका सेटमेंट करना पड़ेगा तो ये मुमकिन है, डेफिनेटली मुमकिन है। सही। अच्छा राय साहब, अभी एक चीज़ और है कि आप बैलेट कर रहे हैं, 31 दिसंबर आपने लास्ट डेट दी है जनरल रेंज की बैलेटिंग की। इन केस कुछ लोग लेट हो जाते हैं, सारे लोग बिजनेस नहीं कर रहे, सारे लोग जॉब्स नहीं कर रहे, कुछ फंड्स का इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या 31 दिसंबर फाइनल डेट है या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? उसमें से भी गुजारिश है, देखिए कि हमारा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लॉट्स है विच वी इंटेंड टू डिलीवर। चाहिए इस वक्त अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम डेट एक्सटेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त बात हो जाएगी। सही। इफ़ वी आर एबल कि हमारे पास 60% पेमेंट की जो शराइत हैं, सही, अगर वो पूरी हो जाती है और जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लॉट्स हमें डिलीवर करना है अगर वो मैच कर जाता है, सही, ऐसी सूरत में तो हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। सही। मेरे ख्याल से बेहतर ये होता है कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, जो डेट्स हैं, उसको पूरा किया जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट वाली स्टोरी, फर्स्ट कम फर्स्ट, जाहिर है कि वो जितना जल्दी आएंगे 60% पेमेंट करेंगे, वो क्वालिफाई ज़्यादा बेहतर काफ़ी कर सकेंगे। तो बाकी ये था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें यूँ कहा जा सकता है कि टाइम डिसाइड करता है। इस वक्त तक मुझे नज़र ये आ रहा है कि हम 31 को क्लोज कर देंगे। मैनेजमेंट इस मूड में नहीं है फिलहाल के टाइम एक्सटेंड। मूड असल में ये है ना कि देखिए वो मूड ऐसा नहीं है कि हम मूड स्विंग्स पे कंपनी को चला रहे हैं। द थिंग इज देयर नंबर्स। सही। वी हैव टू डिलीवर सर्टेन नंबर ऑफ प्लॉट्स। अगर वो 31 तक पूरा हो जाता है तो हम कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। आसान लफ्जों में इसको अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट टाउन जो डेवलपमेंट पोर्शन डिजाइन कर चुका हुआ है कि पहले टेन्योर में हमने इतने प्लॉट्स डिलीवर करने, और जिन लोगों की चाहे वो एक दिन में बुक होकर 60% हुए, चाहे वो एक साल में बुक होकर 60% हुए, उन सबको फैसिलिटेट करने का विजन रखता है। बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा सर, राय साहब सुनने में आया है, मार्केट में हमसे भी पूछा गया कि जी आपकी क्रिकेट की गेम कैसी, और आप भी खुद माशाल्लाह बड़े फिट क्रिकेटर हैं, ये भी पता चला कि बैटिंग लाइन आपकी बड़ी स्ट्रांग है। तो ये फॉरेस्ट टाउन जो एक हेल्दी एक्टिविटी करने जा रहा है क्रिकेट की सूरत में, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये प्रॉपर्टी डीलर या मार्केटिंग कंपनीज ये क्रिकेट खेल लेंगे? देखिए सर, बात तो ये है कि क्रिकेट, ऑल्दो क्रिकेट इज़ नॉट आवर नेशनल गेम, हॉकी हमारा नेशनल गेम था, लेकिन जो क्रिकेट है वो हमारे कहते हैं ना कि रगो-पै में है ऐसे। तो एक चीज़ ये है कि एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। हम एक बड़ी मोनोटनस लाइफ होती है हमारे रियल एस्टेट पार्टनर्स की, हमारी अपनी भी, और हम हर वक्त ये इन्हीं गुफ्तगू में रहते हैं कि रेट्स, प्लॉट्स, डिलीवरेंस, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए कि हम वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। हमारे सेल्स पार्टनर्स जो हैं, हमें बड़ी मोहब्बत है हमसे, और उनको हमसे बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें कुछ ऐसा टाइम जैसे हम फैमिलीज के साथ स्पेंड करते हैं, संडेज को बाहर निकलते हैं यार फैमिली, तो ये हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ा सा ब्रेक लें और थोड़ा सा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बैठ के थोड़ा सा क्रिकेट को एंजॉय करें, रियल एस्टेट से हटके भी कुछ बातें करें। ये जस्ट लाइक ए फैमिली, लेट्स ग्रो एज अ फैमिली। तो इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी, एंड एज आई सेड, जो प्रोजेक्ट का तो फलसफा ही हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ फॉर एवरीवन। तो व्हाई नॉट स्पोर्ट्स? तो स्पोर्ट्स के मुताबिक हमारा जो एपिसोड 4 है वो फिर क्रिकेट वाले दिन रिकॉर्ड, वो हम ग्राउंड पे करेंगे, ग्राउंड पे रिकॉर्ड करेंगे और लोगों के व्यूज मिलेंगे। थैंक यू सो मच राय साहब, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच जी। फॉरेस्ट टाउन कहता है कि जी आप 60% पेमेंट करें, आप जनरल रेंज में आपकी बुकिंग है, और आप आए, हम आपको बैलेट करके पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। चनार रेंज के अंदर कुछ खास है, ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया जा सकता है, और आसान लफ्जों में कहा जाए तो राय साहब कहते हैं कि जिन मुल्कों के या जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। राय खलील साहब के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। आपके अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट टाउन में है तो आपको बेस्ट ऑफ लक, और अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।